दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अपना देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक है तो फेसबुक को भी फॉलो करके रखिए। यही 3 चीज़ है ना। बाकी टेलीग्राम जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। और किसी को प्रॉब्लम आता है तो ट्रेडर्स बार का जो मेल आईडी है जो यूट्यूब पे दिया हुआ है उस पर आप मेल करके भी कर सकते हैं, लेकिन हो जाता है ज्वाइन। कॉस्मोफिट्स के माध्यम से होता है, वो फिर आपको मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे, और फिर वो अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर होता है तो फिर हम उसके लिए कस्टमर केयर को बताते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर पीई के बारे में बताइए, पीई के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी पीई निकालना उकालना इस सब चक्कर में रहिएगा, फंस जाइएगा। आप लोगों को जो हम बता दे रहे हैं बाकी निकालने निकालने का वही है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, है ना। ये सब करके पीई रेशियो निकलता है। क्या करेंगे निकाल के, क्या करेंगे निकाल के सीधी बात है, जब हमको एनएससी डाटा प्रोवाइड कर रहा है तो हम निकालेंगे क्यों। तो पीई का मतलब हो जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब समझ गए? नहीं समझे होंगे। फुल फॉर्म तो आ गया ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बस बस बस, फुल फॉर्म ही समझ जाइए, वही उतना ही बहुत है। बाकी हम अपना देसी अंदाज में जो समझा देंगे वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदी में भी देख लीजिए। मूल्य से आय अनुपात या मूल्य से आय गुणक, किसी शेयर के शेयर मूल्य और उसकी प्रति शेयर आय का अनुपात। ठीक है, वही चीज़ है जो यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना। तो यही है। अब इंग्लिश आ जाओ। अरे इंग्लिश में नहीं आ रहा है। हाँ, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो बहुत पॉपुलर इंडिया मतलब इसका चलता है ये रेशियो इसका। तो इसका काम कब आता है, कैसे करते हैं, कहाँ से देखते हैं, ये सब बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ निफ्टी 50 का भी बता देता हूँ, बाकी सबका अलग अलग रेशियो होता है ना। मैं निफ्टी 50 का बता देता हूँ। तो जब भी कोई इंडाइसेस चेक करना है तो हम लोग को एनएससी के साइट पे नहीं जाना है। एनएससी का जो दिखाता है मेन साइट, जिस पे आप लोग हमेशा चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाना है। यहाँ आपको लिखना है निफ्टी इंडाइसेस। निफ्टी लिख दिए, अब उसके बाद इस इंडाइसेस लिख दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने लिख रहे हैं इंडाइसेस। अब डॉट कॉम लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं हो लगाना है तो कुछ मत लगाइए। अगर मान लीजिए आप डॉट कॉम लगा देते हैं, सपोज करिए, बहुत सुंदर। नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं एक निफ्टी इंडाइसेस करके आपको ये खुल जाएगा, है ना। निफ्टी इंडाइसेस करके इसको ही क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये क्लिक कर दिए। तो जैसे क्लिक करिएगा तो अभी तक तो खुला नहीं है। कहा हो गया जी, खिसिया गया कहा। खिसियाई हो जाता है आजकल ना, पता नहीं कहा है सिस्टम है। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी अचानक से बढ़ने लगा है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, है ना। एक सेकेंड, क्या हो रहा है चेक करता हूँ। तो इस प्रकार खुल के सामने आया, है ना। इस प्रकार खुल के सामने आया। ठीक है, तो काफ़ी देर लग गया था इसको खुलने में, पता नहीं खिसिया गया था। क्या टाइप किए, निफ्टी इंडाइसेस, निफ्टी इंडाइसेस डॉट कॉम क्लिक किए, ये आया, और इसको हम क्लिक किए, ये आपके सामने ओपन होके आ गया। आ गया। अब आप बोलिएगा सर एक और बवाल दिखा दिए, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। हाँ, तो हैंडल तो करना पड़ेगा। इंडाइसेस में है, ईटीएफ में है, तो आपको ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, हवा हवाई नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग दो साइड से काम करते हैं। एक एनएससी, एनएससी का जो वो है, और ये भी एनएससी का ही है, लेकिन ये इंडाइसेस का है। ठीक है, अब इसमें कहाँ जाना है, रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप गए और इसमें हिस्टोरिकल डाटा लिखा हुआ है, बस इसको क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही आपको क्या देखना है, पीई देखना है तो पीई को क्लिक कर दीजिए यहाँ क्या देखना है, इक्विटी में देखना है, इक्विटी हो गया। अब यहाँ पर क्या देखना है, तो निफ्टी 50 का देखना है ना। हम यही दिखाते हैं। और नीचे में ऑल जो सेलेक्ट है उसको बंद करके खाली एक सेलेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ हम 2023 31 मार्च कर देते हैं, और क्या। अब इसको सबमिट कर दिए। जैसे आप सबमिट करिएगा तो आपके सामने ये पूरे साल का ये व्यू खुल के आ गया है। ठीक है, तो आपको पीई जो मैं नोट करके सुबह में जो बताता हूँ अपने डाटा में, तो ये आप देख सकते हैं कि 22.88 हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि पीई निकालते कहाँ से हैं। क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ तो बीच में पीछे रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, है ना। कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए, जिन्हें नहीं पता है, सीखना है तब तो मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना परफेक्ट होइएगा। तो अब बोलिएगा सर आपने पीई निकालना तो बता दिया, अच्छा से समझ में आ गया, अब ये काम कैसे करता है और इसका क्या मतलब क्या है ना। पीई का मतलब और ये काम कैसे करता है। देखिए, हम कोई आपको फार्मूला किसी प्रकार का आपको जंजाल में नहीं फंसाएंगे, क्योंकि ये सब फंसाने वाला सिस्टम अपने पास है ही नहीं है। हम लोग देसी आदमी है, समझे एकदम। तो आपको एक बताते हैं, फिर उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल का है, तो हम लोग एग्जाम्पल से सीखबे किए। तो आप देखे होंगे कि आपका शहर में कोई दुकान बहुत फेमस होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका शहर है, ये पूरा बड़ा सा, इसमें एक मार्केट होता है ना। ये रोड के बगल में एक छोटा सा दुकान होता है, खासकर कोना पे होता है वो, है ना, कोना पे। और ये दुकान खूब फेमस होता है ना।
ये दुकान खूब फेमस होता है। मान लीजिए वो जलेबी का दुकान है, दबा के उसका सेलिंग होता है। सुबह में वो बेचारा आता है और शाम तक वो जलेबी पारते रहता है। नया तेल का सील तोड़ता है, आपके सामने कढ़ाई में डालेगा, वो जलेबी बनाएगा, जितना बिका बिका वो तेल वापस नाली में डाल देगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका विश्वास बढ़ा, आप उसी के पास जाओगे। ठीक है, तो आप बोलेगा हाँ, अरे इतना तो समझ गया ना, तो आप बोलेगा हाँ हाँ हाँ, ये कहानी समझे, इसमें कौन महाभारत है। हाँ, उसके बगल में एक और दुकान है। ठीक है, ये दुकान हो गया 1 नंबर, ये दुकान हो गया 2 नंबर। और इसमें कोई मनिहारी का दुकान है कॉस्मेटिक का या फिर कोई और दुकान है, समझ लीजिए कोई सा भी है। तो इस दुकान का 1 नंबर वाले दुकान का जो कीमत है वो मांगता है, अगर इसको बेचने गए, खरीदने गया कोई तीसरा आदमी, तो वो मांगता है इसका 3 करोड़। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर वाला है वो मांगता है कि भैया हम क्या करें, जो मतलब हम लोग का रेट है, यहाँ का रेट चल रहा है, आप 2 नंबर ले लो या 3 नंबर वाला दुकान ले लो या 5 नंबर रोड वाला, सब रोड पे है। जो रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है वहाँ पर ही 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, तब आप बोलिएगा सर यही दुकान है, इसी लाइन में है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसका 3 करोड़ 1 नंबर वाले का, और 2 और 3 का एकदम 1 करोड़, साफ आधा से भी कम, ऐसे कैसे। तो आप पूछे दुकान वाला से, तो उसने बोला कि हमारा जलेबी वाला जो दुकान है ना, ये पूरा शहर में, पूरा शहर इसको जानता है जलेबी वाला दुकान को, इसलिए इसका दाम 3 करोड़ है। अब आप इसमें जलेबी छानिए, जो छानना है छानिए, वो आपका मर्जी है, लेकिन इसको पूरा शहर जानता है कि ये जलेबी वहीं मिलता है, गुलाब जामुन वहीं मिलता है, तो इसलिए मेरा दुकान बहुत फेमस है, तो हम इस जगह का 3 करोड़ लेंगे। अब बाकी वाला बोला ना ना, हमारा जो है यहाँ का जो रेट चल रहा है वही दे दीजिए, बस बात खत्म। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया ना, उसको क्या कहिएगा, आप ही से पूछते हैं क्या कहिएगा। तो आप बोलिएगा सर ये भाई भी बात सही है, उसको क्या कहेंगे, ना ना आप कहिएगा क्या, जो आप कहिएगा आप अपने भाषा में ना, दैट्स कॉल्ड पीई रेशियो, वही है, समझ गए। एक का 3 करोड़ और जो जेन्युइन है 1 करोड़ का है, तो 3 करोड़ बेसी है। तो बेसी क्यों है, तो शहर में फेमस है, सब जानता है, इसलिए वो 3 करोड़ है। उसके बगल वाला 1 करोड़ है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, और जिस कारण डिफरेंस है, वही है पीई रेशियो, और कुछ नहीं है। इसका पीई रेशियो 1 करोड़ है और इस दुकान का पीई रेशियो 3 करोड़ है। ठीक है, तो जब भी किसी दुकान का पीई बहुत बढ़ जाता है, मतलब ओवर एस्टिमेटिक हो जाता है, तो वहाँ पर ही फिर सेलिंग आता है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा स्टॉक है जहाँ पीई का रोग चलता नहीं है, तो स्टॉक नहीं, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और इस भाव में जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया, इंडेक्स में निफ्टी का बात कर रहे हैं, उसके बाद बाकी भी इंडेक्स का बता देंगे। ये तो क्लियर हो गया पीई का, कि पीई कहते किसको है, कि एक दुकान का दाम 3 करोड़ और बगल वाला का दाम 1 करोड़, तो जो डिफरेंस है, जो कारण है, वही है पीई। ठीक है, और निफ्टी का पीई के बारे में भी बता देते हैं, है ना। बीच बीच में पॉज करते हैं जी, खांसी ना हो गया है, थोड़ा सर्दी ज़्यादा ही हो गया। पीई के बारे में हम बात करते हैं, निफ्टी का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब इतने आसानी से नहीं मिलता है जितने आप सोच रहे हैं, लेकिन चलिए जानकारी है, प्राप्त कर लीजिए, हो सकता है आपका बेनिफिट हो जाए। अभी आपने देखा कि इसका पीई जो भी है 22-23 जो भी है ना, निफ्टी का पीई का जो मैंने अभी तक का एनालिसिस कर रखा हूँ, कि जब 10 से 17 रहे ना, 10 से 17 रहे निफ्टी का पीई, लगा दीजिए पैसा, 100% निवेशित रहिए आप, 100%। लोन लेके लगाना पड़े तो लोन लेके लगा दीजिए, सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में मत जाइएगा ना, तो पैसा तो लेके भगवे करेगा, कपार पे एक तो लोन चढ़ा के जाएगा और आपका भविष्य को भी बेच के चला जाएगा। एक स्टॉक खराब होता है तो आपका वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को बर्बाद करके चला जाता है। इसीलिए भैया ईटीएफ में है ना, तभी आपका इतिहास भी बचा हुआ है, हिस्ट्री भी बचा हुआ है, भूत भी बचा हुआ है, वर्तमान भी सुरक्षित है, और भविष्य में भी पैसा बनने की पूरी गारंटी है। तो ये खाली ईटीएफ में मिलती है, स्टॉक में नहीं मिलती है, जिस कारण मैं स्टॉक से थोड़ा दूर रहता हूँ। बात स्पष्ट है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। अब जब 17 से लेके 25 तक रहेगा ना, तब आपका इन्वेस्टमेंट 17 मतलब 17.01, तब आपका इन्वेस्टमेंट 60 से 70% का करके रखिएगा। 30% फिर भी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, है ना, ये चेंज भी होते रहता है, लेकिन अभी जो मेरे हिसाब से है यही है, मैंने काफ़ी एनालिसिस करके डाटा निकाल के रखा है। 30% का कैश आप रखिएगा, ठीक है, कभी भी मौका दिलवा देगा ये, है ना। और जब 25 से ऊपर जाता है और 30 तक जाता है, तब आपका निवेश 10 से 20% पूरा प्रॉफिट बुक करिए, ठीक, पूरा प्रॉफिट बुक करिए। और मोटा मोटी जब 30 से ऊपर चला जाता है ना एबव, तो मार्केट छोड़ दीजिए, सारा पैसा विड्रॉल कर लीजिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में कभी 10, इसका पीई 10 से 17 रहता है तो 100% निवेश करिए, लोन लेके करिए, सुन लीजिए, लोन लेके करिए। जब 10 से 17 रहता है तो पूरा पैनिक रहेगा, मार्केट थरथराया रहेगा, चारों साइड में हाहाकार रहेगा, 10 से 17 के बीच में करिए निवेश, पैसा इतना बनेगा ना कि आप थक जाइएगा। 17 से 25 रहेगा तब 60 से 70, और जैसे 25 के ऊपर निकला 10 से 20% पे आ जाइए निफ्टी में।
और यहीं पर ही 30 से ऊपर चल गया तो छोड़ दीजिए, फिर तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मेरा पीई रेशियो का एक अद्भुत है, ज्ञान है। लेकिन वही है, ये ज्ञान तभी तक काम आएगा जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। बिना ज़रूरत के लिए आप क्या लिखिएगा पता है? सर बहुत अच्छा लगा जानकारी, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इसकी ज़रूरत आती है ना, तब जो ये बेनिफिट देता है वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसीलिए मैं समय का इंतजार करता हूँ कि समय जैसा आए उसी समय से स्ट्रेटजी आप लोगों को दूँ। अभी क्या है कि 60-70% निवेशित रहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी और बदन में खून दोनों होना जरूरी है, नहीं तो दोनों मरा हुआ है। समझ गए? कोई गलत बात बोल रहे तो बोलिए, तो आप बोलिएगा ना 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 ना, ये तो एक नंबर बात कहे हैं। एक नंबर बात है ना। और अभी आप देख रहे हैं कि ये 22 के आसपास में है, 22, 88, 23 के आसपास है। इसीलिए हम बोलते हैं ना हम निगेटिव रखे हैं। 22 से नीचे आता है तो हम पॉजिटिव रखते हैं, और 22 से 20 के बीच में आ जाता है तो मतलब 20 से नीचे गया तो फुल पॉजिटिव है ना। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। ठीक है, यही पीई पीई अकेला पूरा मार्केट नहीं संभालता है, ये चीज़ को समझिएगा। अगर आप सोच रहे कि नहीं हम पीई डाटा देख के हम कद्दू में तीर मार देंगे तो आप गलतफहमी में शिकार हो जाइएगा, साफ बता रहा। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचिएगा कि मतलब आपने खाली पीई देख लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ देखना पड़ता है। बाकी पीई जो हम दिखते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, पीई रेशियो आपको 2020 का एक बार दर्शन करवाते हैं कि मार्च में जो गिरावट हुआ था उस समय पीई कितना में था। ये देखिए, मार्च में 25 के आसपास पीई चल रहा था, और उसके बाद जो गिरावट हुआ उसमें पीई देखिए 17 तक आया, है ना। 17 तक आपको यहाँ आता हुआ दिख रहा होगा कि 24 मार्च 17 58, उसके बाद पीई देखिए कितना भयानक भागा। तो जो पैसा लगाने वाले हैं ठक 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 लगाए और पीई को ऊपर चढ़ा दिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 17 के लेवल में आया, 19 18 देखिए कैसे भागा, 17 18 18 19 भाग गया, उसके बाद ऊपर 20 फिर सीधा आ गया। देखिए ये हो जाता है पीई का। ये कब की बात है? मैं मई 2020 की बात कह रहा हूँ, कोरोना के टाइम की। तो जब भी 17 आया उसके बाद फिर 23 24 25 26 देखिए बढ़ते चला गया, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ भी आया था। ठीक है, 30 के ऊपर गया तो आपका ज़्यादा रखना भी नहीं है। और अगस्त का पोजीशन आप देख लीजिएगा कि उसके बाद फिर गिरावट भी आया, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा तो फिर गिरा भी। तो यही चीज़ है। जैसे निफ्टी आपको 2005 साल पहले का दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ही आपको गिर के नीचे आया था, तो यहाँ पर ही आपको 24 तारीख के आसपास अच्छा मतलब पीई मिला था, तो वहाँ पर जिसने पैसा लगाया उसका पैसा ज़बरदस्त पड़ा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जब भी ये ऊपर, उसके बाद अप्रैल में देखिए, उसके बाद फिर वहाँ से भी नीचे आया था, ऐसा नहीं है। एक बार तो ऊपर चला गया था 10,000 के आसपास, फिर वहाँ से गिर के 9,000 8,000 के 9,000 फिर आया था मई में, वहाँ से डिप दिखाया था, क्योंकि पीई जो टेक्निकल कारण था वो गर्म हो गया था। और ऐसे वो 24 मार्च को बहुत हल्का हो गया था, 17 के आसपास आ गया था। तो वही हम आपको बोले कि 17 से जैसे नीचे गया 100% लोन लेके लगा दीजिए, क्योंकि आप लगाएंगे और 2 दिन के अंदर पैसा आपका निकल जाएगा, वो वहाँ से भागेगा ही भागेगा। और उसके बाद छोड़ दीजिए। आप देखिए जो बॉटम था इसमें तो नहीं दिखेगा, 7700 के कुछ आसपास का बॉटम था। चलिए 8,000 का मोटा मोटी 7700 के आसपास का बॉटम था, 8,000 भी रखते होंगे, तो वहाँ से देख लीजिए बहुत अच्छा रिटर्न निफ्टी ने बना के आप लोगों के सामने दिया है। सिर्फ पीई के माध्यम से हम बता रहे हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया वहाँ से निकला है। तो मेरा बस यही कहना है कि जब पीई कम हो जाता है, जब पीई कम हो जाता है 17 के आसपास आ जाता है, तब तो मतलब आप 100% निवेश हो जाइए, है ना। बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। वेट कर गए तो और भी अच्छा रिटर्न बनेगा। मतलब इस तरह से इसका रिटर्न बनता है। तो मैंने निफ्टी का बताया था, बाकी इसको सब चीज़ पे आप अप्लाई मत करिएगा। उसी तरह सबका अलग अलग होता है, तो अब सबका बताना पॉसिबल तो है नहीं, बहुत लंबा बन जाएगा। और इतना मतलब आप लोग कुछ आदमी को छोड़ के बाकी कोई लोग इस पर इंटरेस्टेड होते नहीं है। ठीक है, सीखना आज के टाइम में कोई नहीं चाहता, सब शॉर्टकट चाहता है ना। तो मैं बस इतना आप लोगों को पीई बता दिया, निफ्टी का पीई आपको नोट करवा दिया, बस इतना काफ़ी है। और इसके आधार पर आप चलिए, आपका पैसा बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ 100% ये उस पर डिपेंड नहीं रहना है, इसके साथ और भी कई डाटा देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।